हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में वैष्णव, शैव और शाक्त मतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन है, राजस्थान में केवल वैष्णव मत का ही प्रभाव रहा है। वैष्णव, शैव और शाक्त तीनों मत अनेक पंथों और संप्रदायों में विभाजित हैं। शैव मत केवल दक्षिणी राजस्थान तक सीमित रहे। शाक्त मत राजस्थान में कोई प्रभाव नहीं रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वैष्णव, शैव, शाक्त तीनों मत अनेक पंथों और संप्रदायों में विभाजित है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा युगम सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं है? के ऑप्शन है, रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निवारक संप्रदाय या दादू संप्रदाय। इसका आंसर होगा दादू संप्रदाय का संबंध सगुण संप्रदाय से नहीं बल्कि निर्गुण संप्रदाय से है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस संप्रदाय में ईश्वर को निराकार एवं निर्गुण परम सत्ता माना जाता है? आपके ऑप्शन है, सगुण संप्रदाय में, निर्गुण संप्रदाय में, शांत संप्रदाय में या पाशुपत संप्रदाय में। इसका आंसर हो जाएगा निर्गुण संप्रदाय में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? आपके ऑप्शन है, गोसुंडी अभिलेख में, बडली अभिलेख में या बिजोली अभिलेख में या मानगढ़ अभिलेख में। इसका आंसर होगा गोसुंडी अभिलेख में। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा युगम सही सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अडाल एकमात्र महिला आलवार संत थी। बढ़ते हैं आगे। रामानुज के दर्शन और प्रमुख ग्रंथ के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा विशिष्ट देववाद का संबंध श्री भाष्य से है। बढ़ते हैं आगे। रामानुज संप्रदाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट देववाद का प्रतिपादन किया। इस संप्रदाय में राम को परम ब्रह्मा माना जाता है। रामानुजाचार्य ने ज्ञान मार्ग को भक्ति से अधिक महत्व दिया। रामानुज संप्रदाय की स्थापना 1017 ईस्वी में तिरुपति नगर तमिलनाडु में हुई थी। रामानुजाचार्य के गुरु का नाम था यमुनाचार्य। इसका राइट आंसर होगा डी, रामानुजाचार्य ने ज्ञान मार्ग को भक्ति से अधिक महत्व नहीं दिया बल्कि भक्ति को ज्ञान मार्ग से अधिक महत्व दिया। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा रामानुज संप्रदाय की उत्तर भारत में स्थित प्रमुख पीठों का सही उगम है? इसका आंसर होगा उत्तरांद्री व गलताजी। बी, उत्तरांद्री का संबंध अयोध्या मठ से है, गलताजी जयपुर में। बढ़ते आगे। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किस संत को दिया जाता है? आपके ऑप्शन है, कृष्णदास जी को, अगरदास जी को, हरिदास जी को, परशुराम देवाचार्य को। इसका आंसर होगा बी, कृष्णदास पहरी को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्णदास पहरी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा वे आनंद जी के शिष्य थे। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा रामानंद के शिष्यों में शामिल नहीं थे? ऑप्शन है कबीर, पीपा, धन्ना या सूरदास। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामानंद की भक्ति का प्रमुख भाव कौन सा था? आपके ऑप्शन है माधुर्य भाव, संख्या भाव, दास्य भाव या वात्स्य भाव। इसका आंसर होगा दास्य भाव रामानंद की भक्ति का प्रमुख भाव था। बढ़ते हैं आगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रामानंद ऊंच नीच व जाति पाति के विरोधी थे। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का प्रवर्तन कृष्णदास पहरे ने किया। अगरदास जी ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा तीनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसिक संप्रदाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे जानकी संप्रदाय भी कहा जाता है, इसे सिया संप्रदाय भी कहा जाता है। इसकी गद्दी रेवासा में स्थापित की गई थी। इसका प्रमुख ग्रंथ वेदांत परिजात भाष्य था। इसका आंसर होगा डी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान मंजरी किस संप्रदाय से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है? आपके ऑप्शन है रसिक संप्रदाय से, निवारक संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से या गौड़ीय संप्रदाय से। इसका आंसर हो जाएगा रसिक संप्रदाय से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निवारक संप्रदाय के संबंध में निम्न में से कौन सा युगम सही है?
इसका राइट आंसर होगा ए, निवारकाचार्य द्वैतवाद से संबंधित था। बढ़ते आगे, निवारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गलताजी, सालिमाबाद, नाथद्वारा या करौली। इसका आंसर होगा सालिमाबाद में निवारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निवारक संप्रदाय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे हंस संप्रदाय या सनाकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। इसका प्रमुख दर्शन देवात्व वेदवाद था। मारवाड़ में इसे निबात के नाम से भी जाना जाता है। इसमें राधा और श्री कृष्ण की परिणीता माना जाता है। सही उत्तर होगा डी, चारों ही कथन सत्य है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किस संत ने किया था? आपके ऑप्शन है हरिदास जी ने, अगरदास जी ने, कृष्णदास पैरी ने, चैतन्य महाप्रभु ने। इसका आंसर होगा हरिदास जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल्लभ संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम से ही सम्मिलित नहीं है? बल्लभाचार्य, सुद्वैतवाद, अणुभाष्य, प्रमुख रचना, पुष्टि मार्ग, ईश्वर की कृपा या महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल्लभाचार्य को निम्न में से किस अवतार के रूप में माना जाता है? आपके ऑप्शन है वराह अवतार, शेषा अवतार, वैश्वानर अवतार या नरसिंहा अवतार। इसका आंसर होगा वैश्वानर अवतार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन अष्टछाप कवि मंडली का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है सूरदास, कुंभनदास, नपनदास या कबीरदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कबीरदास अष्टछाप कवि मंडली के सदस्य नहीं थे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अष्टछाप कवि मंडली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका गठन विठलनाथ जी ने किया था। इसका संगठन रामानंद ने किया था। इसका संगठन चैतन्य महाप्रभु ने किया था। इसका संगठन निवारकाचार्य ने किया था। सही कथन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ए, इसका संगठन विठलनाथ जी ने किया था। बढ़ते हैं आगे। नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी की सेवा परंपरा से संबंधित हवेली संगीत किससे जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है नैनार संतों के पदों से, अष्टछाप कवियों के पदों से, अलवार संतों की रचना से या कवि के दोहे से। इसका राइट आंसर होगा बी, अष्टछाप कवियों के पदों से। बढ़ते हैं आगे। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे कृष्ण लीला विषय चित्रावली से युक्त जो पट लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फड़, पिछवाई, सांझी या पटचित्र। इसका राइट आंसर होगा बी, पिछवाई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा युगम सही सम्मिलित है? आपके ऑप्शन है मथुरा जी का संबंध कोटा से, द्वारकाधीश का संबंध कामा से, गोकुलनाथ जी का संबंध नाथद्वारा से, बालकृष्ण जी का संबंध कामा से। इसका राइट आंसर होगा ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौड़ीय संप्रदाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रमुख सिद्धांत सुद्वैतवाद है। इसके प्रमुख प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। इसमें शिव को परम ब्रह्मा माना जाता है। इसकी प्रमुख पीठ सालिमाबाद है। इसका राइट आंसर होगा बी, इसके प्रमुख प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। बढ़ते आगे। गौड़ीय संप्रदाय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम निमाई था। जयपुर में गोविंद जी मंदिर पर इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। करौली का मदन मोहन जी मंदिर भी इससे संबंधित है। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। सही उत्तर होगा चारों ही कथन सत्य है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा युगम शैव संप्रदाय के संदर्भ में सही सम्मिलित है? आपके ऑप्शन है कापिल भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना, पाशुपत वत्सल, वीर शैव, पुलिस, कश्मीर, गोरखनाथ। इसका आंसर राइट आंसर होगा ए, कापलिस भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के नाथ संप्रदाय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युगम सही सम्मिलित है? इसका राइट आंसर होगा सभी सम्मिलित हैं। ये थे राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है।